when, WHEN स्पेलिंग है, अर्थ है इसका जब या कब। ये जब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, स्टेटमेंट्स में कब के तौर पर इस्तेमाल होता है जब आप इसका इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए करते हैं। आपने इसे कब खरीदा? When did you buy it? आपने इसे कब खरीदा? When did you buy it? During जिसका इस्तेमाल होता है दौरान, जब आप इस्तेमाल करते हैं किसी टाइम पीरियड, किसी ड्यूरेशन के लिए, अवधि के लिए, तो इस्तेमाल होता है दौरान और उसकी अंग्रेजी होती है ड्यूरिंग। मैं गर्मियों के दौरान तैराकी का अभ्यास करता हूँ। आई प्रैक्टिस स्विमिंग ड्यूरिंग समर। तो कब करते हैं भाई? गर्मियों के दौरान, जब गर्मियां चलती हैं, गर्मियों की अवधि चलती है, तब स्विमिंग की प्रैक्टिस करते हैं। आई प्रैक्टिस स्विमिंग ड्यूरिंग समर। हालांकि इस्तेमाल होता है ऑल्दो। क्या इस्तेमाल होता है? ऑल्दो। हालांकि मैं थका हुआ था, मैंने अपना काम पूरा किया। Although I was tired, I completed my work. Although I was tired, I completed my work. दोबारा, फिर से या पुनः इस्तेमाल होगा again। क्या इस्तेमाल होगा? again। इसे फिर से कहो, say it again। इसे फिर से कहो, say it again। ये है छोटे छोटे पर जरूरी शब्द जिनके ऊपर बेस्ड है आज की हमारी क्लास। और हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर। आप देख रहे हैं बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और स्वागत है आपका आज की क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगला शब्द है द्वारा या से के जगह पर इस्तेमाल होने वाला, जो कि है बाय। BY बाय। इस्तेमाल, मैं कार से जा रहा हूं। आई एम गोइंग बाय कार। मैं कार से जा रहा हूं। आई एम गोइंग बाय कार। बियॉन्ड, परे, से ऊपर या से बाहर इस्तेमाल होगा बियॉन्ड का। ये उसकी क्षमता से बाहर है। दिस इज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। ये उसकी क्षमता से बाहर है। दिस इज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। अंदर इस्तेमाल होगा इनसाइड। क्या इस्तेमाल होगा? इनसाइड। गिफ्ट बॉक्स के अंदर है। गिफ्ट इज इनसाइड द बॉक्स। गिफ्ट बॉक्स के अंदर है। गिफ्ट इज इनसाइड द बॉक्स। के सिवाय या को छोड़कर इस्तेमाल करेंगे एक्सेप्ट। क्या इस्तेमाल करेंगे? एक्सेप्ट। किसी चीज को छोड़कर जब आप बात करें। उसके सिवाय सभी ने परीक्षा पास की। एवरीवन पास्ड द एग्जाम एक्सेप्ट हिम। उसके सिवाय सभी ने परीक्षा पास की। एवरीवन पास्ड द एग्जाम एक्सेप्ट हिम। बढ़ते हैं आगे। लेकिन, मगर, किंतु इस्तेमाल होगा बट। क्या इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा बट। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही। She tried hard but failed. She tried hard but failed. लिए या के लिए इस्तेमाल होगा for। क्या इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा for। हम दौरे के लिए जा रहे हैं। We are going for a tour. हम दौरे के लिए जा रहे हैं। We are going for tour. अगला शब्द है from, जिसका इस्तेमाल करेंगे से। जब भी आप किसी वाक्य में से का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे, मैं क्लास से वापस आ गया। आई केम बैक फ्रॉम क्लास। मैं क्लास से वापस आ गया। इन इस्तेमाल होगा में, भीतर, अंदर। इन तीनों के ही जगह पर इन का इस्तेमाल करेंगे। उसका जन्म अक्टूबर में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। उसका जन्म अक्टूबर में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। इनटू इस्तेमाल होता है के अंदर या में के जगह पर।
कैसे इस्तेमाल होता है? के अंदर या में के जगह पर ये इस्तेमाल हो जाता है। जैसे हम कार में चढ़ गए, वी गॉट इनटू द कार। हम कार में चढ़ गए, वी गॉट इनटू द कार। अगला शब्द इस्तेमाल होता है साथ या के साथ के स्थान पर, जो कि है विथ। WITH, विथ इसको पढ़ते हैं। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है अंदर या भीतर। इस्तेमाल करेंगे विदिन का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे विदिन का। मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं, मैं 1 घंटे के अंदर आ रहा हूं। आई एम कमिंग विदिन एन आवर। आई एम कमिंग विदिन एन आवर। के बारे में, के संबंध में इस्तेमाल होगा अबाउट। क्या इस्तेमाल होगा? अबाउट। वह उसके बारे में बात कर रहा था, वह उसके बारे में बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। He was talking about him. ऊपर इस्तेमाल होगा above। क्या इस्तेमाल होगा? above। ये सूची में ऊपर है। This is above in the list। यह सूची में ऊपर है। This is above in the list। आर पार, आगे को या के उस पार इस्तेमाल होता है across। क्या इस्तेमाल होता है? across। उनका कार्यालय स्कूल के उस पार है, मतलब अपोजिट में है ना, उसके पार। हिज ऑफिस इज अक्रॉस द स्कूल। उनका कार्यालय स्कूल के उस पार है। हिज ऑफिस इज अक्रॉस द स्कूल। बाद, के बाद इस्तेमाल होगा आफ्टर। क्या इस्तेमाल होगा? आफ्टर। क्लास के बाद आप जा सकते हैं, आफ्टर द क्लास यू कैन गो। क्लास के बाद आप जा सकते हैं, आफ्टर द क्लास यू कैन गो। विरुद्ध या के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे अगेंस्ट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? अगेंस्ट का। वह मेरे खिलाफ था, ही वॉज अगेंस्ट मी। वह मेरे खिलाफ था, ही वॉज अगेंस्ट मी। साथ में इस्तेमाल होगा अलोंग का। किसका इस्तेमाल होगा? अलोंग का। वह अपने माता पिता के साथ आई थी, शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स। वह अपने माता पिता के साथ आई थी, शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स। बढ़ते हैं आगे। के बीच या बीच में इस्तेमाल होगा बिटवीन। क्या इस्तेमाल करेंगे? बिटवीन। शाम 4 से 5 बजे के बीच आना, कम बिटवीन 4 PM to 5 PM। कम बिटवीन मतलब इसके बीच में ही आना है, न आगे न बाद। 4 से 5 के बीच में आना, कभी भी 4:10, 4:15, 4:45 इस तरीके से, तो वहां पर बिटवीन का इस्तेमाल होता है। और एक चीज बता दूं, बिटवीन का इस्तेमाल हमेशा 2 चीजों के बीच होगा, चाहे समय हो, व्यक्ति हो, कोई सामान हो। तो यहाँ पर 4 और 5 के बीच की बात कर रहे हैं तो बिटवीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 से अधिक की अगर बात करनी हो तो इस्तेमाल करेंगे अमंग का। इसका भी अर्थ होता है के बीच या बीच में, लेकिन ये 2 से अधिक चीजों के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह भीड़ के बीच था। भीड़ कितने लोगों की होती है? कितने भी लोगों की हो सकती है। ही वॉज अमंग द क्राउड, तो यहाँ पर अमंग का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अमंग द क्राउड, ही वॉज अमंग द क्राउड। चारों ओर, इर्द गिर्द, के आसपास इस्तेमाल होता है अराउंड का। किसका इस्तेमाल होता है? अराउंड का इस्तेमाल होता है। वह पार्क के चारों ओर टहलती है। शी टेक्स अ वॉक अराउंड द पार्क। शी टेक्स अ वॉक अराउंड द पार्क। बढ़ते हैं आगे। पर, में, से इस्तेमाल होगा एट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? एट का इस्तेमाल करेंगे। क्लास रात 8 बजे शुरू होती है। द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM। क्लास रात 8 बजे शुरू होती है। द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM। आगे बढ़ते हैं। में, पर, को इस्तेमाल होगा ऑन का, तीनों के ही जगह पर डिपेंडिंग
कि वाक्य किस तरह का है उसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि मे के जगह पर होगा, पर के जगह पर होगा कि नहीं, को के जगह पर होगा कि नहीं। मैं रविवार को फ्री नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे। मैं रविवार को फ्री नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे। के ऊपर या ऊपर इस्तेमाल करेंगे ऑन टू। किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑन टू का। वह साइकिल के ऊपर कूद गया, ही जम्प्ड ऑन टू द बाइसिकल। वह साइकिल के ऊपर कूद गया, ही जम्प्ड ऑन टू द बाइसिकल। का इस्तेमाल होगा का, के, की, तीनों के जगह पर ऑफ का। एमपी का सीएम कौन है? हु इज द सीएम ऑफ एमपी? एमपी का सीएम कौन है? हु इज द सीएम ऑफ एमपी? बंद, दूर से दूर इस्तेमाल होगा ऑफ। क्या इस्तेमाल होगा? ऑफ। पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन। पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन। पास, पास में, के पास इस्तेमाल होगा नियर। किसका इस्तेमाल करेंगे? नियर का। हमारा घर मॉल के पास है, आवर हाउस इज नियर द मॉल। हमारा घर मॉल के पास है, आवर हाउस इज नियर द मॉल। वह या की इस्तेमाल होगा दैट का। जैसे मैं यह कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट। मैं यह कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट, पॉज लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। पॉइंट आउट करके किसी चीज को दिखा के कहते हैं ना कि वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। या इस्तेमाल करेंगे और का, जब आपको सिलेक्ट करना हो ये या वो, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे इसका। आप पढ़ रहे हैं या नहीं? आर यू रीडिंग और नॉट? आप पढ़ रहे हैं या नहीं? आपको पूछ रही हूं, आप पढ़ रहे हैं या नहीं? आर यू रीडिंग और नॉट? से इस्तेमाल करेंगे टू का। जैसे उससे बात करो, टॉक टू हिम। उससे बात करो, टॉक टू हिम। बढ़ते हैं आगे, और इस्तेमाल करेंगे एंड का। उसे पढ़ना और लिखना पसंद है, शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। उसे पढ़ना और लिखना पसंद है, शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। कुछ इस्तेमाल करेंगे सम का। किसका इस्तेमाल करेंगे? सम का। हमने कुछ सेब खाए, वी एट सम एप्पल्स। हमने कुछ सेब खाए, वी एट सम एप्पल्स। होना या हो इस्तेमाल होगा बी बी का। वह बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। वह बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। यह आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। यह आपके लिए अच्छा है, इट्स गुड फॉर यू। उसका इस्तेमाल होगा शब्द हिज का। जैसे यह उसका बैग है, दिस इज हिज बैग। यह उसका बैग है, दिस इज हिज बैग। बढ़ते हैं आगे, उसकी इस्तेमाल होगा हर, जो कि इस्तेमाल होता है महिला के लिए। जैसे ये उसका बैग काला है, हर बैग इज ब्लैक। उसका बैग काला है, हर बैग इज ब्लैक। इस या यह इस्तेमाल करेंगे दिस का। ये हमारा घर है, दिस इज आवर होम। यह हमारा घर है, दिस इज आवर होम। था या थी इस्तेमाल करेंगे वॉज का। किसका इस्तेमाल करेंगे? वॉज का। वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। थे इस्तेमाल करेंगे वर का। जैसे हम लोग सही थे, वी वर राइट। हम लोग सही थे, वी वर राइट। वह इस्तेमाल होगा ही, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर यानी कि पुरुष के लिए ही इस्तेमाल होता है। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह का इस्तेमाल शी के तौर पर होता है जब वही वाक्य जो है, जो आप कह रहे हैं, वो किसी महिला यानी कि फीमेल के लिए कह रहे हो। जैसे वह पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग। वह पढ़ रही है,
है शी इज स्टडिंग। अगला शब्द है आई, जिसका अर्थ होता है मैं रोज सीखता हूँ, आई लर्न डेली। मैं रोज सीखता हूँ, आई लर्न डेली है अगला शब्द, जिसका इस्तेमाल होता है आर के तौर पर। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। है का इस्तेमाल होता है इज के तौर पर, जैसे वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। पास है इस्तेमाल होगा हैव। पास है के एक सेंस होता है, मतलब पास है कोई चीज, इसके तरीके से मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट। मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट। वे लोग इस्तेमाल करेंगे दे शब्द का। वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। क्या इस्तेमाल होगा वॉट का। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। तुम, आप, तू इस्तेमाल करेंगे यू का। आप, क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। यह इस्तेमाल होगा इट का। यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। पास के पास इस्तेमाल होगा नियर टू। खुले तार के पास न जाएं, डोंट गो नियर टू ओपन वायर। विपरीत या उल्टे इस्तेमाल होगा ऑपोजिट का। मेरा घर मॉल के विपरीत है, माई होम इज ऑपोजिट टू द मॉल। माई होम इज ऑपोजिट टू द मॉल। जैसा या जैसे इस्तेमाल करेंगे एज का। जैसा वह कहता है वैसा करो, डू एज ही सेज। जैसा वह कहता है वैसा करो, डू एज ही सेज। ओवर इस्तेमाल होगा ऊपर से, पर से, के ऊपर के जगह पर। क्या आप दीवार पर से कूद सकते हैं, कैन यू जंप ओवर द वॉल। क्या आप दीवार के ऊपर से कूद सकते हैं, कैन यू जंप ओवर द वॉल। ओवर इस्तेमाल होगा ऊपर से ऊपर, के ऊपर, अति या समाप्त। इस तरीके से भी ओवर का इस्तेमाल होता है। वह 50 से ऊपर होगा, ही मस्ट बी ओवर 50। वह 50 से ऊपर का होगा, ही मस्ट बी ओवर 50। साथ में, बगल में, पास में इस्तेमाल होगा बिसाइड का। लड़की मेरे बगल में बैठ गई, द गर्ल सैट बिसाइड मी। लड़की मेरे बगल में बैठ गई, द गर्ल सैट बिसाइड मी। में, पर, से, और इस्तेमाल होगा एट का अलग अलग वाक्यों में अलग अलग तरीके से। जैसे घर पर रहो, स्टे एट होम। घर पर रहो, स्टे एट होम। कभी नहीं या कदापि नहीं इस्तेमाल करेंगे नेवर का। वह कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर लाइज। वह कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर लाइज। सदा, हमेशा, निरंतर, हरदम इस्तेमाल करेंगे ऑलवेज का। हम हमेशा व्यस्त रहते हैं, हम सदा व्यस्त रहते हैं, वी आर ऑलवेज बिजी। वह हमेशा व्यस्त रहता है, ही इज ऑलवेज बिजी। वह हमेशा व्यस्त रहता है, ही इज ऑलवेज बिजी। अक्सर, बार बार, लगातार या बहुधा, जो बहुत बार हो रही हो। कहते हैं फ्रीक्वेंटली। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंटली। वह अक्सर मुझसे मिलता है, ही फ्रीक्वेंटली मीट्स मी। वह अक्सर मुझसे मिलता है, ही फ्रीक्वेंटली मीट्स मी। शायद ही इस्तेमाल होगा रेयरली का। किसका इस्तेमाल करेंगे, रेयरली का। मैं शायद ही कभी उनसे मिलता हूँ, आई रेयरली मीट हिम। मैं शायद ही कभी उनसे मिलता हूँ, आई रेयरली मीट हिम। कभी कभी या यदा कदा इस्तेमाल करेंगे सेलेडम का। किसका इस्तेमाल करेंगे, सेलेडम का। वह कभी कभी ही हंसती है, शी सेलेडम स्माइल्स। वह कभी कभी ही हंसती है, शी सेलेडम स्माइल्स। राइट। यहाँ तक की यानी कि इवन। अगला शब्द हमारे पास यहाँ तक की यानी कि इवन। यहाँ तक कि उसने पूछा भी नहीं, he did not even ask। यहाँ तक कि उसने पूछा भी नहीं, he did not even ask। जबकि या जब इस्तेमाल करेंगे शब्द while का। जब मैं बोल रहा हूं तो शांत रहो, be quiet while I am speaking। जब मैं बोल रहा हूं
शांत रहो। बी क्वाइट वाइल आई एम स्पीकिंग। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई। छोटे छोटे लेकिन ज़रूरी शब्द जिनका इस्तेमाल रोज़मर्रा के वाक्य में तो होता ही है। इनमें से किन्हीं शब्दों का इस्तेमाल आप किन्हीं वाक्यों में करते हैं और किन्हीं शब्दों का इस्तेमाल आप किन्हीं वाक्यों में करते हैं, है ना। तो इन शॉर्ट सारे के सारे शब्द इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप रोज अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या बोलते हैं तो शब्द तो चाहिए ना भाई, शब्द मिलाकर के ही तो वाक्य बनेगा। तो ये सारे के सारे शब्द जरूर से याद कर लें। ये शब्द, इनका अर्थ, इनका इस्तेमाल, सब कुछ जरूरी है। इसके साथ ही बता दूं, क्लास कैसी लगी वो आपको मुझे बताना है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। बढ़िया लगी क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही टेंसेस यानी कि जो टेंसेस की ई बुक है वो आ चुकी है, और यकीन मानिए ऐसी किताब है जिससे आप टेंसेस एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं कैसे आपको मिल सकती है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक, और इसकी फ्री कोर्स के लिए टेलीग्राम पर बात कर लें। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आपको बात करनी होगी। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे बी बैंकर, मिल जाएगा सबसे पहला सर्च। 19,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन लिखा हुआ, उसी को आपको ज्वाइन करना है। इस लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपको ऑफिशियल पेज ही मिलेगा जहां पर आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स पाने के लिए, साथ ही हमारी किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है, ये सारी की सारी कोर्सेज बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, जहां पर आपको रोज क्लासेस मिलती हैं, रोज के नोट्स मिलते हैं, रोज के होमवर्क मिलता है, रोज का आपको आंसर शीट मिलती है। इसके साथ आपको डाउट क्लासेस भी दिए जाते हैं, और साथ ही पूरी कोर्स खत्म होने पर ई बुक भी दी जाती है। तो ये सारी चीजें जो है आपको कैसे मिल सकती हैं, आप कैसे इनमें एडमिशन ले सकते हैं, ये इसके लिए टेलीग्राम पर जल्दी से जल्दी बात कर लें। पूछ लीजिएगा कि अगली बैच कब शुरू हो रही है और आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। राइट, तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी विद बी बैंकर।